भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। धेनु चरैया बंसी बजैया नटवर नागर गिरधर धारी, माखन चोर मटकी फोर नंद नंदन कान्हा। भक्तों, ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण के हैं। हर नाम के पीछे उनकी एक सुंदर सी लीला है, जिन लीलाओं से उन्होंने गोकुल को अभिभूत किया और साथ ही एक एक कोने में अपनी दिव्यता को बिखेर दिया। इन्हीं लीलाओं में एक और दिव्य अति दिव्य लीला है। इस लीला का मंचन प्रभु ने वृंदावन में किया। शरद ऋतु की दिव्य पूर्णिमा आई। नटवर नागर बंसी बजैया भगवान ने अपने हाथ में बंसी उठाई और आज अपनी बंसी से एक ऐसा दिव्य स्वर छेड़ा कि चारों दिशाएं मंत्रमुग्ध हो गई। जैसे ही वो बंसी की ध्वनि गोपियों के कर्णों में पड़ी, वो तो सुध-बुध खोकर बावरी होकर जिस भी अवस्था में थी, जो भी काम कर रही थी, उसे वैसा ही छोड़कर वृंदावन की ओर दौड़ने लगी। कल कल कर बहती नदियां आज अपने सागर से मिलने के लिए बढ़ गई हैं। परंतु भक्तों, जानते हैं उस दिन सागर ने निष्ठुरता अपना ली। कृष्ण भगवान ने जैसे ही अपनी गोपियों को अपने समक्ष देखा, कहने लगे, अरे गोपियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात्रि में एक नारी को यहाँ आना शोभा नहीं देता। धर्म नीति मर्यादा की शिक्षाएं देने लगे और कहा, गोपियों तुम लौट जाओ, वापस अपने घर को लौट जाओ। परंतु भक्तों, वो गोपियां कहाँ लौटने वाली थी? उनका तो सर्वस्व थे भगवान श्री कृष्ण। वहीं उदास अश्रुपूरित नेत्र लेकर खड़ी हो गई और आज अपनी सारी व्यथा कह रही हैं, हे प्रभु, हम कहाँ लौट जाएं? तुम ही तो हमारा सर्वस्व हो। तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही तो ये हमने जीवन लगाया है। आज हम नहीं लौटेंगी, आज हम कहीं नहीं जा सकती। उन सब मर्यादाओं को लांघ कर आज आपके चरणों में आए हैं। हमें मत ठुकराओ कान्हा, हमें मत ठुकराओ। उस समय कान्हा ने प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर अपनी गोपियों का ऐसा समर्पण देखकर और आज अपनी बंसी पर ऐसी धुन छेड़ी जिसमें पूरे वृंदावन ने नवीन श्रृंगार कर लिया। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया और तब प्रभु ने गोपियों के साथ रास लीला की। वो रास लीला जिसे देखने के लिए देव भी अपना स्वर्ग का आसन छोड़कर आ गए, वृंदावन के आकाश मंडल पर स्थित हो गए और उस लीला में सम्मिलित होने की प्रार्थनाएं करने लगे। भक्तों, ये वही रास लीला है जिसके दर्शन जब सूरदास जी ने अपने अंतस्थ में किए थे तो वह रुक ना सके। उन्होंने कह दिया, भाव भक्ति है जाके रास रस लीला गाई सुनाऊं, अष्ट सिद्धि नव निधि सुख संपत्ति लघुता करे दर्शाऊं। उन्होंने कहा, जिसके मन में भाव और भक्ति है उसे तो मैं बार बार यह रास लीला श्रवण करवाऊंगा, गा गाकर इसकी महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि सुख संपत्ति सब कुछ उससे भी ऊपर का आनंद प्रदान करने वाली है ये रास लीला। भक्तों, जिस ग्रंथ में इस रास लीला का वर्णन आता है, वेद व्यास जी ने 5 अध्याय डेडिकेट कर दिए इस रास लीला को और उसको जब विद्वानों ने पढ़ा, अध्यात्मविदों ने पढ़ा, तो श्रीमद् भागवत पुराण का पंच प्राण कहकर संबोधित किया। जैसे मानव की देह प्राणों के बिना निष्क्रिय है, वैसे ही भागवत महापुराण के प्राण है ये रास लीला अध्याय, ये रास लीला प्रसंग। भक्तों, इतिहासकारों ने इसकी बहुत प्रशंसा की, परंतु आज भी ये रास लीला चर्चा में बहुत रहती है, बहुत चर्चा होती है।
परंतु किनकी चर्चा में रहती है? पहला वो वर्ग, जो वर्ग हमारी ही कथा कहानियों को उठाता है, शास्त्र ग्रंथों में से उन प्रसंगों को उठाकर भारतीय संस्कृति को, भगवानों को तिरस्कृत करने के लिए उन प्रसंगों का अस्त्रों के रूप में प्रयोग करता है। ये वो लोग हैं जो महारास का रेफरेंस देकर हमारे प्रभु, जिन्हें वेद व्यास जी ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा, उनके बारे में कहते हैं कि वो इनकारनेशन ऑफ लस्ट थे, ईव टीजर थे, निर्लज, चरित्रहीन। ये सारी संज्ञाएं, ये सारे आक्षेप वो हमारे प्रभु पे लगाते हैं। दूसरा एक और वर्ग है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना है, उनकी भक्ति करते हैं, परंतु उन्होंने प्रभु की लीलाओं के ऐसे विभस्त्र रूप समाज के समक्ष रखे कि कृष्ण भक्ति के नाम पर उन्होंने युवाओं को वासना वृत्ति के मार्ग पर प्रेरित कर दिया, समाज के भीतर प्रभु का ऐसा तिरस्कार कर दिया। भक्तों, आज जिन प्रभु ने हमें गीता ज्ञान प्रदान किया, कर्म योग का सिद्धांत दिया, उनके ऊपर ऐसे आक्षेप लगाए जा रहे हैं, क्या ये न्यायोचित है? क्या ये उचित है? ठहर जाइए, भाव विभोर कर कर आपसे किसी भी निर्णय पर पहुंचने की बात हम नहीं कर रहे। आज इस मंच से इन आक्षेपों पर भी हम प्रश्न उठाएंगे। वैसे तो हमारे प्रभु को मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए वो बहुत सी लीलाएं करते आए हैं। आज यदि मान लें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कली काल में आ जाएं, और जैसे इस कली काल में बहुत प्रचलित है, वो उन आक्षेपकर्ताओं पर एक मानहानि का दावा ठोकें, एक डिफेमेशन सूट फाइल करें, तो फिर क्या उन आक्षेपकर्ताओं के पास उन आक्षेपों के एविडेंसेस हैं? क्या वो उन आक्षेपों को प्रूफ कर सकते हैं? आज श्री गुरु महाराज जी के दिव्य वाणी, उनकी दिव्य प्रेरणा के माध्यम से हम उन्हीं आक्षेपों को टटोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के बिहाफ पे उस डिफेमेशन सूट को हम लड़ेंगे। सबसे पहले किसी भी लॉ सूट को जब फाइल किया जाता है, कोई एलिगेशंस लगती है, तो एलिगेशंस लगाने वालों को अपनी एलिगेशंस को बहुत से मापदंडों पर प्रूव करना होता है, बहुत सी उन्हें एविडेंसेस देने होते हैं, जैसे प्रीमा फेसाई, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस। लिस्ट बहुत लंबी है, हम उतनी गहराई में ना जाएं और अगर कुछ चंद एविडेंसेस को देखें। सबसे पहला प्रीमा फेसाई एविडेंस, अर्थात जो फर्स्ट साइट पर देखा गया प्रत्यक्ष प्रमाण। हम उन आक्षेपकर्ताओं से पूछना चाहेंगे आज, आप जिस लीला को वासना वृत्ति कहते हैं, काम लीला कहते हैं, क्या आपके पास उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? क्या आपने उस लीला को जाकर देखा था? क्या आपने उस घटनाक्रम का अवलोकन किया था? उत्तर ना है, उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं। ना उन्होंने उस लीला को देखा, ना ही उन्होंने उस घटनाक्रम का अवलोकन किया, बस आक्षेप लगा दिया। परंतु वो आक्षेपकर्ता कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस है। श्रीमद् भागवत पुराण को प्रमाण पत्र की तरह रखते हैं और कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत पुराण में जहां आप कृष्ण की महिमा गाते हैं, वहां पर रासलीला प्रसंग में अधरा, अमृत, स्पर्श, आलिंगन जैसे शब्दों का प्रयोग है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ लाइसेंशियसनेस, चरित्रहीनता का स्पष्ट दिख रही है इसके अंदर। जिस ग्रंथ का प्रमाण पेश कर रहे हैं, उस ग्रंथ के भीतर जब ये 5 अध्यायी रासलीला का प्रसंग खत्म होता है, तो अंतिम श्लोक में शुकदेव मुनि जो राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, वह कहते हैं, परीक्षित, जो व्रजवालाओं की और भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को पूरे श्रद्धा से श्रवण करेगा, उसके जीवन में उसे परम भक्ति पद प्राप्त होगा, उसके काम वासना का समूल नाश हो जाएगा, सर्वदा सर्वदा के लिए वो काम रोग से मुक्त हो जाएगा। आप ही बताइए देवियों और सज्जनों,
ये ग्रंथ क्या कह रहा है? ये ग्रंथ तो ये प्रमाणित कर रहा है कि जिसे वो आक्षेप करता काम लीला कह रहे हैं, वास्तव में वो काम विजय लीला है, काम विजय लीला। अगर अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात कर लें, परिस्थितियां कैसी थी उस समय, तो परिस्थितियों को उन आक्षेपकर्ताओं ने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, इसीलिए ये आक्षेप लगाए। परिस्थितियों को टटोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस समय ये घटना, ये रासलीला घटी, उस समय हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण मात्र 10 वर्ष के थे, एक निरे बालक जिनके भीतर ऐसी वासनात्मक चेष्टाएं नहीं होती इतनी उम्र के बालकों में। और वह गोपियां जो उनके साथ इस रासलीला में थी, उसमें से कुछ ऐसी थी जो 70 और 80 वर्ष की थी। अब बताइए, क्या ये भगवान श्री कृष्ण की वासनात्मक या वासना वृत्ति की ओर इंगित कर रहे हैं, या उनकी वासना वृत्ति की ओर इंगित कर रहा है जिन्होंने इस दृश्य के भीतर वासना को खोज लिया? As is said, you see what you want to see. आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, और जो आप देखना चाहते हो वैसे आप होते हो। इसलिए आत्मावलोकन तो अपना करना है। और ये सब, इस सब के बाद भी अगर इस ग्रंथ का हम सूक्ष्म रूप से अवलोकन करें, इस घटना को सूक्ष्मता गहनता में उतर कर देखें, तो बहुत से ऐसे बिंदु इस कथा में मिलते हैं जो ये स्पष्ट प्रमाणित कर रहे हैं कि ये घटना इस साधारण घटना थी ही नहीं, इस साधारण स्तर की घटना थी ही नहीं। आप ही बताइए, कौन सी ऐसी बंसी है जो केवल गोपियों को सुनाई दे और किसी और को ना सुनाई दे? 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में, जहां पर इस लीला का लिखना प्रारंभ किया वेदव्यास जी ने, 4 श्लोक में वो कहते हैं कि जब गोपियां जाने लगी तो उनके घर वालों ने उन्हें रोका, क्योंकि उन्हें वो बंसी सुनाई नहीं दे रही थी। क्या ये पॉसिबल है? ऐसी कौन सी बंसी बजाई प्रभु ने? दूसरी बात, उसी 29वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में आता है कि कुछ गोपियां अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई, तो उन्होंने ध्यान की अवस्था को धारण किया और उसमें सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वृंदावन पहुंच गई। भक्तों, ऐसी कौन सी टेक्निक थी उनके पास? आज हमारे साइंटिस्ट ह्यूमन टेलीपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, परंतु ह्यूमन टेलीपोर्टेशन का एक भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वो अभी तक नहीं कर पाए। उन गांव की गोपियों के पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी? तीसरी बात, जब रास प्रारंभ हुआ तो उस समय वर्णन आता है कि एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण थे। ये कैसे संभव है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? ये इंसान की बस की बात नहीं। दिस इज अ क्लियर केस that it was not a licentious behavior or act, it was actually a divine act. एक दिव्य आध्यात्मिक विशुद्ध घटना थी जो उस समय जिसका मंचन प्रभु ने इस धराधाम पर वृंदावन में कर दिया। भक्तों, इसका रहस्य हम इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमें चाहिए एक तत्ववेता संत, और हमारा ये सौभाग्य है कि सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता है, ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता संत है, जो हमारे समक्ष इसके आध्यात्मिक रहस्य को उद्घाटित कर रहे हैं। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अगर इसकी गहराई में उतरे तो वास्तव में ये रासलीला प्रसंग एक जीवात्मा की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की गाथा है, उसके आध्यात्मिक उत्कर्ष की गाथा है। ये एक ऐसी गाथा है जिस स्पिरिचुअल जर्नी पर हम सबको जाना है, हम सबको निकलना है, क्योंकि इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करने पर ही वो परम आनंद, वो चिर सुख हमें प्राप्त होता है। अब टटोलिए अपने अंतस्थ को, पूछिए अपने आप से, क्या नहीं लगता सब कुछ होने के बाद भी कि जीवन में एक अधूरापन है? क्या नहीं लगता हर सुख को प्राप्त करने के बाद कि अभी और सुख चाहिए? क्या नहीं दौड़ रहे सुबह से लेकर रात तक उस आनंद की खोज में? कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आनंद की प्राप्ति हो जाए, पर हो नहीं रही। ये दौड़ केवल इस जीवन की नहीं है, हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से दौड़ रही है उस रस को, उस परम रस को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए योगानंद परमहंस जी ने कहा,
mankind is engaged in an eternal quest for that something else that will give him happiness, complete and unending. ये बात हम सब जानते हैं, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन इसकी अगली पंक्ति में वो सल्यूशन भी देते हैं। वो कहते हैं, for those who have sought and found God, their search comes to an end there and then. God is that something else. हम दौड़ रहे हैं संसार में विषयों को प्राप्त कर अपने आप को सुखी करने के लिए, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। इंद्रियां संसार में लग रही हैं और हम दुखी हैं, कलपते रहते हैं। लेकिन योगानंद परमहंस जी स्पष्ट कहते हैं कि जिन्होंने आगे बढ़कर उस आनंद के परम स्रोत, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनके जीवन की खोज खत्म हुई, उन्होंने अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी रसों के रस हैं। रसो वही सह, सभी रसों के महारस हैं। और जब एक मनुष्य के जीवन में उस ईश्वर की अनुभूति, उसके साथ एकाकार और उसकी ध्यान साधना में उतरकर जब उसकी हर एक इंद्री उस ईश्वर की भक्ति रस में डूब जाती है, तब वो बन जाता है गोपी। क्योंकि गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ है गोभी इंद्रियः भक्ति रसम पिबती इति गोपी, जिसकी एक एक इंद्री भक्ति रस उस ईश्वर की भक्ति में डूबी है। ऐसी थी वो गोपियां जिन्होंने योग को सिद्ध किया हुआ था, और वो हमारे समक्ष आज आदर्श बनकर हमारा आह्वान कर रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं कि प्रभु की प्रिय जीवात्माओं, तड़पती मत रहो, उठो, अपने जीवन में उस आनंद के केंद्र को ढूंढ लो, अपने जीवन का नृत्य उसके इर्द गिर्द मोड़ दो, उसकी बंसी धुन पर अपने जीवन के रेडियो को ट्यून कर लो, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आपने अब सारी अपीलें और दलीलें श्रवण कर ली हैं भक्तों। निर्णय अब आपने करना है। क्या बुद्धि के स्तर पर रहकर प्रभु की लीलाओं को आंकते रहना है, या फिर गहराई में उतरकर अपने जीवन के परम आनंद को प्राप्त करना है, इसके गूढ़ार्थ को समझकर अपने जीवन को सफल बनाना है? अगर आप हमसे निर्णय की अपेक्षा करते हैं तो फिर हम तो यही कहेंगे। ऋषि अरविंद ने अपनी एक पोएम आहाना की लास्ट लाइन में एक बहुत सुंदर बात कही है, वो इस पूरी चर्चा का समन्वय कर रही है। उन्होंने कहा, Take thy place in the ras and thy ecstasy after. उन्होंने कहा, उठो, अपनी जगह ले लो उस रास में, तुम्हारी भी जगह है। कैसे लेंगे वो जगह? जैसे उन गोपियों ने उस रास में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दिया था, अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान की थी, उनके भीतर इस स्थल पर अपने आप के दर्शन उन्हें करवाए थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रकट किया था। और तब अंतरघट के वृंदावन में प्रभु के साथ जुड़कर प्रभु की बंसी, वो अनहद नाद जो हमारे अंतरघट में बज रहा है, उसके साथ जुड़कर उन गोपियों ने प्रभु के साथ रास में शामिल हुई, उसका आनंद लिया। भक्तों, हमारा जीवन का एक एक दिन महारास बन सकता है अगर हम भी अपने जीवन के केंद्र आनंद की धुरी उस भगवान श्री कृष्ण को वास्तविक रूप में अपने अंतर्घट में जान ले। ये मंच आपका आह्वान करता है कि आइए आइए, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वो पूर्ण सद्गुरु हैं जो उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर कृष्ण को अंतर्घट में प्रकट करते हैं। उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों लोगों के भीतर ऐसा किया है। आप भी आइए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, इन बुद्धि के स्तरों से ऊपर उठकर दिव्य रस को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाइए। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। भक्तों, जिस महारास की चर्चा अभी हमने श्रवण की, अब वो समय आ गया है कि उस महारास लीला का मंचन हम इस मंच पर देखें। शायद इस चर्चा को सुनने से आपके बुद्धि के संदेह दूर हुए हों, इसलिए अब
उस दिव्य नेत्र से प्रभु के भीतर श्रद्धा रखते हुए इस महारास के मंचन को यहाँ पर आपके समक्ष लाया जा रहा है। इसे प्रेजेंट करने जा रही हैं चारू प्रभा, जो कृष्ण की भूमिका में है, और उनके साथ हैं उनकी सहयोगी। इसका म्यूजिक डायरेक्ट किया है गुरु भाई विशिक जी ने और स्वामी हितेंद्रानंद जी ने, और इस भजन को गाया है गित्तू जी ने। आप इस भजन को श्रवण कीजिए, इस महारास की इस नृत्य नाटिका को देखिए। सभी जोरदार तालियों से सभी भक्त कलाकारों का स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मुरली मनोहर की, सतगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की।